नमस्कार दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है। बिहार से सियासी खबरें बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बीच कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने बिहार में एंट्री मार के सत्ता के दलों को भी बेचैन कर दिया है और राजनीतिक पारा भी बढ़ा दिया है। गर्मी अपने उफान पर है, लेकिन राहुल गांधी ने जो तेवर दिखाए और राहुल गांधी के साथ जो सैलाब देखने को मिला, वो ये बता रहा है कि बिहार में इस बार कांग्रेस चमत्कृत करने वाली है, हैरान करने वाली है। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, राहुल गांधी की एंट्री, अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन राहुल गांधी ने तीसरी बार ये एंट्री मार दी है इस साल से लेकर अब तक। आप क्या कहेंगे राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर, और बिहार में राहुल गांधी क्या करने जा रहे हैं? चंद्रकांत जी, राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनावों की शुरुआत कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। राहुल गांधी ने आज की तारीख में सही समय पर गर्म लोहे पर हथौड़ा मारा है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, एक के बाद एक सेकुलर लोग नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी समाजवादी विचारधारा वाली पार्टी थी और वो अपने रास्ते से भटक गई। उसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाने के लिए कांग्रेस सही समय पर सही जगह पर बेगूसराय के भीतर कांग्रेस यात्रा कर रही है और इस यात्रा का नाम इन्होंने दिया पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा। और इस पद यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने पहली बार शक्ति प्रदर्शन किया और इस शक्ति प्रदर्शन में कामयाब रहे। राहुल गांधी दिल्ली से पटना पहुंचते हैं, पटना से वो बेगूसराय पहुंचते हैं, लगभग 2-2.5 घंटे का सफ़र है बीच में, तय करके पहुंचते हैं, वहां पर पद यात्रा में शामिल होते हैं। आज की तारीख में जब दोपहर के समय जब इतनी गर्मी होती है तो लोग दोपहर में पदयात्राओं से बचते हैं। अमूमन लोग शाम को पदयात्राएं करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने दोपहर में पदयात्रा की और पदयात्रा करके ये बतलाया, ये दिखलाया कि विकल्प हम हैं, वी आर दी विकल्प। बेगूसराय के जिस पुल के नीचे, जिस फ्लाईओवर के नीचे इतनी भीड़, चंद्रकांत जी, लोकल हमारे सारे रिपोर्टर्स वहाँ पर रिपोर्ट कर रहे थे, उनसे मैंने जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि भैया जिस तरीके का कन्हैया कुमार की पदयात्रा थी, भाई कन्हैया कुमार की रैली में जो भीड़ आ रही थी उसके डबल ट्रिपल नहीं, उसके कम से कम 10-20 गुना ज़्यादा भीड़ राहुल गांधी को देखने के लिए आई, जो ये बतला और दिखला रही है कि जो लोग जेडीयू से नाराज़ हुए हैं, जिन लोगों की नाराज़गी है, वो अब कांग्रेस के भीतर उम्मीद तलाश रहे हैं कि हम कांग्रेस का साथ दें, बिहार के भीतर कांग्रेस को और मजबूत करें, जिससे जेडीयू ने जो किया है वैसा कोई और ना कर सके। क्योंकि लोगों के भीतर एक अविश्वास की भावना जागृत हुई है कि आज हमने आपको वोट दिया, आपको वोट देकर वहां तक पहुंचाया और फिर आपने जो है पार्टी बदल ली और विश्वासघात कर दिया। लेकिन कांग्रेस के साथ ये चक्कर नहीं है। कांग्रेस के साथ एक प्रोस्पेक्टिव लोगों के दिमाग में ये बिल्कुल है कि मर जाएगी, कुछ भी कर जाएगी, लेकिन कांग्रेस भाजपा से हाथ नहीं मिलाएगी और वो कभी हो नहीं सकता। और इसीलिए जितने मुस्लिम संगठन हैं या जो लोग जेडीयू छोड़कर आ रहे हैं, उनको कांग्रेस भी लपकने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वहां पर दुआ पड़ने गई थी। कांग्रेस उन मुस्लिम लोगों को जो जेडीयू से नाराज़ हैं, उनको लपकने के लिए, उनको पार्टी में लाने की कोशिशें पूरी कर रही है। और इसीलिए राहुल गांधी बिहार पहुंचे। बिहार में जाकर उन्होंने कृष्ण मेमोरियल में न्यायिक सम्मान सम्मेलन एक किया और उस सम्मेलन में उन्होंने भाषण भी दिया और उसमें उन्होंने संविधान के बारे में लोगों को बताया। और उसमें ऐसे ऐसे लोग आए हुए दिखाई दिए जो अभी तक कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं थे, नए नए लोग वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। तो बिहार में कांग्रेस को एक बड़ी उम्मीद दिखाई दे रही है कि इस बार जेडीयू से नाराज़गी का जो नाराज़ जो वोटर है उसको हम अपनी तरफ लाने में कामयाब हों। क्योंकि अभी तक कांग्रेस की जो कार्यशैली थी वो ये दिखाई दे रही थी कि हाँ, जब चुनाव आएगा तब फिर प्रचार करने जाएंगे, 5 रैलियाँ 50 रैलियाँ लगा देंगे। लेकिन इस बार शुरू से ही कांग्रेस वहाँ पर काम करती हुई अटैकिंग दिखाई दे रही है। उसका कारण भी है चंद्रकांत जी, उसका एक कारण बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि 19 से 20% या 19 से 18% का वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक बिहार के भीतर है। और उस मुस्लिम वोट बैंक में लगभग 10 से 11% या 8 से 10% का जो चंक है वो जेडीयू लेकर जाता है। और 8 से 10% का जो चंक मुस्लिम वोटर्स का है, उनमें से भी 47 से 50 ऐसी सीटें हैं जिन पर मुस्लिम ही हार और जीत तय करते हैं।
47 से 50 सीटें कम नहीं होती हैं चंद्रकांत जी। जब बहुमत 122 सीटों का है, बहुमत 122 सीटों का है, 45-50 सीटें कम नहीं होती हैं। और उसमें भी जब आप पिछला चुनाव देखें तो 13 से 12 सीटों की कमी से ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। आज की तारीख में अगर 13-14 सीटें और आ जाती, अगर असुद्दीन ओवैसी का प्रभाव सीमांचल में ज़्यादा नहीं रहता, तो वो सीटें अगर इनको मिल जाती तो फिर मुख्यमंत्री बिहार के भीतर कोई और होता, नीतीश कुमार नहीं होते। वक्फ बिल पर में भी ये हो सकता था कि वक्फ बिल भारतीय जनता पार्टी लेकर ना आती, क्योंकि नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं, 5 सांसद राज्यसभा के भीतर हैं। तो ये जो शक्ति नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, और अगर यही जेडीयू आरजेडी के पास या कांग्रेस के पास ये शक्ति होती तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी हिम्मत दिखा पाती वक्फ बिल लेकर आने का इस समय। और तब ये होता कि नायडू भी वो हिम्मत ना दिखा पाते, नायडू भी वो करेजा ना दिखा पाते, क्योंकि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं, उनकी चेतना काम नहीं कर रही है। तो नीतीश का उदाहरण देकर नायडू को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ रखे हुए है कि भाई वो हमको सपोर्ट दे रहे हैं, तो अभी जब वो सेकुलर हैं उनको बुरा नहीं लग रहा, हमको हमारा साथ देने में, तो आपको भी नहीं लगना चाहिए। देखिए हम आपको पैकेज दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, ढिमकाना दे रहे हैं, क्लीन चिट भी दे रहे हैं साथ में, मुफ्त। तो फिर आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जनता है, भूल जाती है, साथ दे दीजिए, कोई दिक्कत, कोई बात नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों में अगर एक खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है चंद्रकांत जी, तो अगर नीतीश कुमार इस हालत में लोग ना पहुंचाते बिहार में नीतीश कुमार को, तो भी ये हो सकता था कि वक्फ बिल नहीं आता या पास नहीं होता, भाजपा पास नहीं करा पाती। भाई 88 वोट लगभग के पड़े, 88 वोट पड़े राज्यसभा में, इंडिया गठबंधन ने 88 वोट डाले विरोध में वक्फ बिल के, और भारतीय जनता पार्टी को 128 या 125 के आसपास के वोट पड़े। उनमें से नीतीश कुमार के आप 5 निकाल दीजिए, फिर जो सेकुलर पार्टियां हैं उनके भी कुछ लोगों ने कूद कर वोट दिया, जैसे AIDMK, सेकुलर मीन्स की जो किधर भी नहीं है, जैसे DMK हो गया, AIDMK हो गया, या इसके जगन मोहन हो गए YSR कांग्रेस वाले, और भी कई दल हैं, BRS वाले हो गए। तो ये जो दल हैं, इन दलों से कुछ लोगों ने मिलकर भाजपा को वोट दिया। हालांकि ये दल पूरी तरीके से बाहर रहे, अपने सांसदों को बाहर किया, लेकिन कुछ सांसदों ने वोट दिया। खैर, लेकिन अगर स्थिति बिल्कुल फिट टू फिट होती, फाइट एकदम कड़ी होती, तो ये इन दलों के सांसद भी उधर जाने से कतराते, क्योंकि अभी इन लोगों को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी नायडू और नीतीश के चक्कर में बिल तो पास ही करा लेगी। ठीक है भाई, अंतरात्मा विरोध लेकर क्या करना, मोदी से भी क्यों विरोध लेना, कल को छापा पड़ जाए, ED CBI इनकम टैक्स सब आके कूद जाए घर में, तो फिर क्या मतलब बनता है। ठीक है, तो इन दलों ने कहा, इनमें से 2 दलों ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनो जी, तुमको जिधर करना है करो, हम नहीं कहते कि पक्ष में करो कि विपक्ष में करो, जो तुमको ठीक लगे वो करो। तो जिन सांसदों को मुस्लिम वोट मिल रहे थे, उन सांसदों ने इस बिल का विरोध कर दिया। जिनको मुस्लिम वोट से लेना देना नहीं था, उन लोगों ने सपोर्ट कर दिया। तो ये हुआ। तो ऐसा नहीं है कि वक्फ बिल जो है वो नीतीश कुमार और नायडू, खास तौर पर नीतीश कुमार अगर हैं तभी वक्फ बिल जो है वो पास हो गया है। अगर नीतीश कुमार की जगह कोई और होता तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो लेकर आती या फिर पास कराने के लिए इतना ज़्यादा कॉन्स्टेंट हो पाती। तो बिहार के भीतर नीतीश कुमार की पार्टी में बगावत भगदड़ है, और उसको कांग्रेस वेल मैनेज करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी का जाना ये बतलाता और दिखलाता है कि वो JDU से नाराज़ वोटर को संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, और चुनावी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। बिल्कुल दोस्तों, राहुल गांधी ने जो एंट्री मारी है बड़ी अटैकिंग है, और भरत जी ने एक लाइन कही कि चुनाव की शुरुआत बिहार में राहुल गांधी ने कर दी है, यानी बिहार का सियासी पारा अब हर दिन के साथ बढ़ेगा। बिहार की सियासी खबरें और तेज होंगी, और हर सियासी खबर आपको मिलेगी उल्टा चश्मा UC पर, इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।